बनवाया गया है और इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में करेंगे। मंदिर उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए उन तमाम लोगों के पास जाएंगे, उन तमाम श्रमवीरों से मुलाकात करेंगे जिनके योगदान से यह मंदिर बन पाया है। पिछले 2-2.5 साल से जो लोग लगातार यहां पर मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे, उनकी अलग अलग भूमिका थी, उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रेड कारपेट पर आने वाले हैं जो रास्ता सीधे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जाता है। एसपीजी की टीम मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ बस मंदिर की सीढ़ियों की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उनका स्वागत यहां पर तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके जरिए किया जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत की जो विविध संस्कृति है उसकी झलक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे अबू धाबी में। और वो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत इस वक्त देख पा रहा हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त मंदिर की सीढ़ियों के पर पहुंच सकते हैं क्योंकि उनका काफिला मंदिर के ठीक बाहर पहुंच चुका था और मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर में वो सीढ़ियों के पास आने वाले हैं। ये बीएपीएस संस्था के द्वारा बनाया गया अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। 27 एकड़ पूरा परिसर है जिसमें 13.5 एकड़ में बीएपीएस की तरफ से यह हिंदू मंदिर बनाया गया है। 2019 से लेकर अब तक यानी लगभग 4 सालों के दौरान ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। एक लंबा वक्त इसमें जरूर लगा लेकिन भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की एक मिसाल पेश करने वाला यह मंदिर कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहलन मोदी कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण के दौरान यूएई के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया था इस मंदिर में सहयोग को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अगर यूएई के राष्ट्रपति का इतना सहयोग नहीं होता तो इतना बड़ा काम संभव नहीं हो पाता क्योंकि 2015 में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री जब यहां पर आए थे तब उन्होंने यूएई की सरकार से यहां जमीन देने का एक प्रस्ताव रखा था जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया था और यहां पर उसके बाद से ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई और अब आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अब किसी भी वक्त आप देखिए यहाँ पर जो इस मंदिर के तमाम पुजारी हैं, संत हैं, वो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जहां पर मैं मौजूद हूँ ये मंदिर का मुख्य हिस्सा ही है। इसके ठीक बगल में मंदिर का गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 4 बजे से ही इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि विधान से समारोह की शुरुआत होती है वो हो चुकी है और अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है और आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर को खोल दिया जाएगा। और देखिए इस मंदिर की अपनी अलग अलग खासियत है जो हमने आपको लगातार उसकी जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त मंदिर की सीढ़ियों तक आ सकते हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अब से थोड़ी देर बाद यहां पर इस मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। एक ये बड़ा मौका होगा क्योंकि 1997 में प्रमुख स्वामी जी महाराज जो बीएपीएस संस्था के थे उन्होंने यह सपना देखा था कि यहां अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो। 1997 का जो उनका सपना था वो सपना तब पूरा होता हुआ दिखाई देता है 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और लगभग 3 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करता है और उस दौरान इस मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगती है। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दिया जा रहा है क्योंकि उनकी बदौलत ही एक मुस्लिम देश में, एक इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। और देखिए क्योंकि 2018 में ये जमीन बीएपीएस संस्था को मिली थी और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहां पर आने वाले हैं। सुरक्षाकर्मी बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर उद्घाटन के बाद जो श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं, जो तमाम बड़ी हस्तियां, मैंने विवेक ओबरॉय को यहां पर देखा, शंकर महादेवन को यहां पर देखा, जो लोग भारत से यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। और इस मंदिर को भारत और यूएई के बीच दोस्ती का मंदिर भी लगातार कहा जा रहा है क्योंकि 35 लाख की संख्या में यहां पर भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं और भारतीयों का यूएई की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। और आज की तारीख में देखा जाए तो जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, $1 बिलियन को पार कर चुका है। 2022-23 के जो आंकड़े आए थे और इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो यह दोस्ती है, जो यह समझौता है, ये कितना और ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, यानी यूएई के लोग और भारत के लोगों के बीच जो सीधा संबंध है, जो एक सांस्कृतिक
राजनीतिक संबंध है वो भी अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि जब इस मंदिर का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहां पर बड़ी संख्या में भारत से श्रद्धालु आएंगे तो यहां की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और इस यहां की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने में सबसे ज्यादा योगदान भारतीयों का ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय इन इलाकों में आकर रहते भी हैं, कामकाज करते हैं, साथ ही यहां भारतीय घूमने भी आते हैं। अब जो भी दुबई आएगा या आसपास की जगहों पर आएगा अबू धाबी के इस मंदिर में दर्शन करने एक बार वो जरूर आ सकता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये अबू धाबी और दुबई के बीच में है, यानी बहुत ज्यादा समय ना तो यहां से दुबई जाने में लगेगा और ना ही अबू धाबी में जाने में लगेगा, क्योंकि अबू धाबी शहर से मुझे आने में यहां मात्र 25 से 30 मिनट का वक्त लगा था। और इस मंदिर की कुछ विशेषताएं मैं अपने दर्शकों को लगातार बता देता हूं कि उत्तर भारतीय नागर शैली में यह मंदिर बना है। अबू धाबी का हिंदू मंदिर BAPS संस्था के द्वारा इसे बनाया गया है। मंदिर में 7 शिखर हैं, जैसा हम लगातार